बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस बच्चों आज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने देखें ये पूरा चैप्टर आपको डिस्कस किया, इसमें 4 एक्सरसाइज थी, 4 की 4 कंप्लीटली डिस्क्राइब की हैं। तो अगर किसी ने वो देखनी हो तो वो हमारे चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। चलें लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 कहता है कि आपने 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट इस स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट में 4 ऑप्शन दिए होंगे। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, तो जो सही ऑप्शन है उस पे आपने टिक लगाना। ये पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, तकरीबन जो है वो 90% ये एक्सरसाइज वाले ही एमसीक्यूज होते हैं। तो ये एमसीक्यूज बच्चों अपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो इन एमसीक्यूज को आपने कंसेप्ट के साथ क्लियर करने हैं। अगर आप वैसे ही रट्टा लगाते हैं तो आपको ये भूल जाते होते हैं, और पेपर में कंसेप्चुअल भी एक दो जो है एमसीक्यूज आते होते हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपने ये ध्यान से वीडियो जो है समझनी है कि हम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। देखें जिसने ये 4 एक्सरसाइज जो है वो समझ ली हैं, जिनको ये सारा एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना, फैक्टराइजेशन करना और डिवीजन मेथड करना आता है, तो वो ये एमसीक्यूज उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, उसका कोई मानी नहीं रखता है। अब देखें फर्स्ट जो एमसीक्यूज है, फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 है। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसकी फैक्टराइज हमने करनी है। तो इसमें एक ही बात देखे, देखें इन दोनों में कोई चीज कॉमन है। इन दोनों में 12 अगर कॉमन लिया जाए तो x प्लस इन 12 को किससे मल्टीप्लाई करें, 36 बनना है। 12 थ्री जार क्या होता है, हमारे पास 36 होता है, ठीक है। तो देखें ये इसकी सिर्फ फैक्टराइजेशन यही बनती है, यानी 12 कॉमन लिया x प्लस 3, यानी 12 थ्री जार कितने होते हैं, 36। तो यही ए जो है ना इसका ऑप्शन जो होगा दुरुस्त है। तो ए ऑप्शन में इसे हम टिक कर देंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है जी, ए ऑप्शन ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 है। अब बच्चों ये एक फार्मूला है, फैक्टर्स हैं। देखें ये 4x स्क्वायर जो है इसको मैं बनाता हूं 2x की पावर 2, और ये जो 9 है इसको मैं बनाता हूं 3 की पावर 2। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 बनता है, और 2x को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर लेते हैं वो 4x स्क्वायर बनता है। तो फार्मूले का माइनस 2a यानी 2x है, और b हमारा यानी क्या है, 3 है। 3 टू ज़ा 6 टू ज़ा 12, यानी ये 12 और y, ये यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या था, ये y किस लिए आ गया, ये गलती है इसमें, ठीक है बच्चों। आप यहाँ पे कर लें x, ये यहाँ पे x होगा, तो ये मिस्टेक है, y तो आ नहीं सकता कभी भी, ठीक है। तो यानी 3 टू ज़ा 6 टू ज़ा 12 x, ये x होना है क्योंकि यहाँ भी x है। तो ये 2x यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला बनता है a माइनस बी का स्क्वायर, यानी ये a है और ये b है और ये माइनस है। तो 2x ये माइनस ये और 3 ये, तो यानी a माइनस बी का स्क्वायर जो फार्मूला बनता है वो यही हमारा बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो ये फार्मूला है, एडजस्टमेंट करनी है आपने। थर्ड है HCF ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, इसका HCF फाइंड करना है। HCF मतलब आध्यात्म होता है, उर्दू मीडियम वाले के लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। अब HCF आध्यात्म को कहते हैं, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वही हमारा आध्यात्म होता है। अब बच्चों कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है, देखिए यहाँ ए दोनों में मौजूद है, तो यहाँ तो एक सिंगल ए है ना, यहाँ पे 3 है, तो एक और एक दोनों में मौजूद है, तो यानी हमारा एक ए आएगा। फिर b3 है और बी स्क्वायर है, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, बी स्क्वायर है। तो ए बी स्क्वायर यानी ये वाला ठीक है। अगर इसको आप दूसरी तरह करना चाहते हो बच्चों, आप इसको इस तरह भी कर सकते हो कि A3 B3 को मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये देखिएगा कि यानी A.A.A.B.B, ठीक है। और जो ए बी स्क्वायर है उसको मैं लिख सकता हूं ए बी स्क्वायर को A.B.B। अब ये ए मिल रहा है और ये हमारे पास बी मिल रहा है, और ये वाला जो बी है वो इसके साथ भी मिल रहा है। तो मतलब ए और बी डबल है तो वो ए बी स्क्वायर ही बनता है। तो जिस तरह हम आदेशम फाइंड करते हैं ना, सिमिलर वैसे ही सारा काम है। यहाँ पे हमारे पास फोर्थ नंबर पे कहता है एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x 30y है। अब देखें बच्चों इसको हमने कैसे करना है, इसका भी एलसीएम, एलसीएम वो होता है जो हमारे पास यानी कॉमन फैक्टर्स भी हो और अनकॉमन फैक्टर भी हो। तो आपने क्या करना है, सबको ही मल्टीप्लाई कर देना होता है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, अनकॉमन मल्टीपल आ जाएगा। अब इसमें देखिएगा मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ कि इसको हमने किस तरह फाइंड आउट करना है। कि देखिएगा 16x स्क्वायर है और उसके बाद मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। देखिएगा 16x स्क्वायर है, दूसरे नंबर पर हमारे पास है यहाँ पे 4x, मैं यहाँ पे 4x लिखता हूँ। फिर है 30
और उसके बाद है हमारे पास एक्स वाई, 30xy है, तो 30xy लिख लेता हूँ, ठीक है, 30xy। 16 जो होगा हमारे पास देखें, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 4 टाइम्स होना है। एक्स जो होना है वो एक्स क्रॉस एक्स होना है, और 4x यानी 2 क्रॉस 2 क्रॉस x होगा। 30 है, 30 क्या बनेगा, 2 15, फिर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब ये हमारे पास 30 का पेयर्स बनता है, और उसके बाद क्या है, x और क्या है, y। अब देखिए इनमें जो कॉमन है, एक तो ये 2 कॉमन है, उसके बाद हम दो में से भी कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं, यानी जब एलसीएम निकालते हैं तो 2 में से भी कॉमन फैक्टर लिया जाए, लेकिन जब आधेजम निकालना फिर नहीं होता है। x तीनों में कॉमन है। अब जो हमारा कॉमन फैक्टर्स है, तो वो स्टूडेंट्स जो कॉमन फैक्टर आना है आपका, वो तो हमारे पास आएगा, एक तो 2 है, अगेन 2 है, उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे है x, ये कॉमन है सारे। जो अनकॉमन होते हैं, अनकॉमन, अनकॉमन के अंदर देखें ये 3 और 5 भी है, और ऊपर 2 क्रॉस 2 भी है, यानी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। और उसके बाद हमारे पास x और y भी है, x भी है और क्या है, y भी है। अब जब हम एलसीएम लेते हैं बच्चों, एलसीएम वही होता है कि इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 क्रॉस 2 क्रॉस, ये 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस x और y, यानी ये वाला। अब देखें, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 18, और हमारे पास आता है 48। 48 को अगर हम 5 से करते हैं तो हमारे पास यही बनता है, यानी देखें, 5 4 ज़ार 20, और 20 जो हमारे पास होते हैं 4, वो होता है 240। अब ये जो x है और यानी ये x है, तो यानी 240 x स्क्वायर y ही बनता है, ठीक है। यानी आपने जो वैल्यू लेनी है उसका ऐसे फैक्टराइज करना है, दूसरी ऐसे फैक्टराइज करनी, थर्ड जो ऐसे फैक्टराइज करनी है, कॉमन फैक्टर ले लेने हैं, अनकॉमन ले लेने हैं, और उसके बाद एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, यानी कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 240 x स्क्वायर y ही बनता है। तो इसमें जो आंसर है वो 240 x स्क्वायर y ही बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल क्या होता है। ये तो आपने फार्मूला पढ़ा होता है, जो प्रोडक्ट होता है एलसीएम एचसीएफ का, वो प्रोडक्ट होता है किसके, 2 पोलिनोमियल की, तो प्रोडक्ट ही होता है 2 पोलिनोमियल की, ठीक है बच्चों। अब है स्क्वायर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है। अब इसका फार्मूला लगा हुआ है, फार्मूला कौन सा है, वही फार्मूला है कि ए स्क्वायर है, और 9 का मतलब ये बी स्क्वायर है, और यहाँ माइनस है तो 2ab, यानी x और क्या है, 3 है। तो ये किसके इक्वल होता है, लेकिन स्क्वायर रूट से। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि x माइनस 3 का क्या होता है, ये स्क्वायर है। जब इसको हम स्क्वायर रूट से लेते हैं तो प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो जाता है, तो यानी हमारे पास प्लस माइनस x माइनस 3 ही, ये फर्स्ट वाला ही जो है ये रिमेनिंग रह जाता है। उसके बाद देखें हमारे पास 7 है, एलसीएम ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर a माइनस बी की पावर 4 है। अब देखें a माइनस बी की पावर 2 और a माइनस बी की पावर 4 है, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स होगा वो तो a माइनस बी की पावर, यानी a माइनस बी की जो 4 है उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ a माइनस बी की 2 और a माइनस बी की 2, और ये वाला a माइनस बी की 2 जो है ये इन दोनों में क्या है, कॉमन है, और ये अनकॉमन है। तो जब इस कॉमन को और अनकॉमन को मिलाएंगे तो हमारे पास एलसीएम बनता है a माइनस बी की पावर 4, ठीक है। यानी ये हमारे पास है, और इसके दो बनेंगे तो ये वाला इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, जो ये बच जाएगा ये अनकॉमन होगा, और वही अनकॉमन और कॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास है बनेगा। तो एलसीएम वही होता है जिसमें कॉमन ले अनकॉमन ले दोनों को मल्टीप्लाई करें, वो क्या होता है, एलसीएम होता है। अच्छा, एट वाला जो है उसमें कहता है x3 + 3x² + 3x + 1 है, इसका ये एक फार्मूला बना हुआ है, देखें a³ + b³ है। अब ये a³ बनता है, ये प्लस b³ बनता है, ये प्लस हमारे पास 3a² भी है, और ये 3b² है। तो ये हमारे पास यही फार्मूला बनता है, इसको अगर ओपन करते हैं ना आप, यही फार्मूला बनेगा, ठीक है, ओपन करके चेक कर सकते हो। क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री, तो क्यूबिक का मतलब 3 होता है, तो 3 डिग्री रखता है। वन ऑफ द फैक्टर्स x3 माइनस 27, इसका एक फैक्टर्स क्या है, इन वन फैक्टर्स क्या है, इनमें से कोई सा है। देखिए फार्मूला ये ओपन होता है कि x की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3, 27 का मतलब 3 की पावर 3 होता है, तो इसका फार्मूला x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 होता है, यानी
ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, यहाँ माइनस है तो माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। अब इनमें से चेक करें यहाँ पे कौन सा नंबर्स है, यानी x माइनस थ्री यहाँ पे ये वाला मौजूद है, ये और ये देखिए यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं। अब देखें ये हमारे पास 10 जो थे ये एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन देखें, पहला फैक्टराइज करना है, ये 9 क्वेश्चन सिर्फ फैक्टराइजेशन के हैं। फिर जो थर्ड पे है यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ उसने पूछा हुआ है। ये फोर्थ क्या है, ये एलसीएम और एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने करना है। फिर ये 4 और 5 हमारे पास ये कुछ वही फार्मूला है जो हमने 4.4 के अंदर पढ़े हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन हैं। तो ये सिंपल से क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन किए हैं सिमिलर ऐसे ही है। तो लेट्स सी हम देखते हैं किस तरह इनको करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जी बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से फैक्टराइज करना है। तो देखें सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हम करते आए हैं। तो ये मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए 4x3 प्लस 18x के यहाँ सब में कॉमन क्या है, पहले आपने कॉमन चेक करना है। x भी कॉमन है और इन सब में 2 भी कॉमन है। तो मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लाजमी लगाऊंगा, 2x लिखूंगा। यहाँ पे 2 2 4 होते हैं, 2x स्क्वायर बनता है और यहाँ पे 2 9 18 है x है और यहाँ पे 2 6 12 है। इनमें से कॉमन नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 9x है माइनस 6 है। अब यहाँ से x कॉमन, यहाँ से यहाँ x नहीं, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 नहीं। अब ये क्या किसी चीज का फार्मूला बनता है? अगर बनता है तो इसको बनाना, नहीं बनता तो फिर रहने देना है। तो बस ये सिंपल क्वेश्चन है। देखें मजीद इसको सोल्व नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर इसका 2 पार्ट्स है। तो यहाँ पे क्यूब नजर आ रहा है, क्यूब नजर आ रहा है तो फार्मूला ही लगेगा, यानी x की पावर क्यूब है और यहाँ पे ये 4y की पावर क्यूब बनेगा, क्योंकि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 ही बनता है। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a क्यूब प्लस b क्यूब जो इक्वल होता है वो a प्लस b होता है इंटू ए स्केयर माइनस ए बी, और प्लस क्या होता है, ये बी स्केयर होता है। ठीक है, अब यही मैं लगाऊंगा। देखें ए प्लस बी यानी ए प्लस बी है, एक्स प्लस क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। एक्स स्केयर यानी ए स्केयर का मतलब ये एक्स का स्केयर है। उसके बाद माइनस है, माइनस ए बी यानी एक्स और 4y है, एक्स भी है और हमारे पास क्या है 4y भी है। और उसके बाद यहाँ पे 4y है, 4y की पावर कितना हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। ठीक है, देखें जी मजीद हम इसको करते हैं कि x प्लस फोर वाई, एक्स प्लस फोर वाई जो होगा हमारे पास एक्स स्केयर 4 माइनस 4xy प्लस 16 वाई स्केयर होना है। ठीक है, इससे मजीद तो आप नहीं कर सकते। देखिए आपने फार्मूला आपको ओपन कर दिया, ओपनली खोल लिया, इसको मल्टीप्लाई करना ये वो करना तो वो तो फिर यही बनेगा। तो आपने फैक्टराइज करना है, इसको थोड़ा खोल के लिखना होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा इसका थर्ड पार्ट है तो इस पे हम चलते हैं। थर्ड पार्ट्स में क्या कहता है, थर्ड पार्ट्स के अंदर देखें इक्वल का साइन लगाना है। क्या ये फार्मूला बनता है? बनता है एक्स वाई का क्यूब, ये माइनस 2 की पावर बनता है क्यूब। वही फार्मूला आपने लगाना है कि एक्स वाई माइनस 2 यानी ए माइनस बी, फिर ए स्केयर का मतलब होता है एक्स वाई का स्केयर है ये वाला, और फिर यहाँ पे आपने क्या लिखना है माइनस ए बी, यानी माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, यानी ए हमारा क्या है एक्स वाई और बी हमारा क्या है 2 है, और प्लस होगा वाई स्केयर यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे मजीद इसको, एक्स वाई माइनस 2, एक्स वाई का स्केयर मतलब एक्स स्केयर वाई स्केयर है, फिर प्लस 2x वाई है, उसके बाद क्या आना है 4 आना है। इसे मजीद तो हम नहीं कर सकते, बस यही इसका आंसर है। अच्छा जी, इस पार्ट्स को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या करना है। यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है तो इसको देखें पेयर से ही इसके हम बना सकते हैं। तो आप नेगेटिव को यहाँ पे कॉमन ले लें, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 23x प्लस 60 हो जाएगा। सारे जो है ना नेगेटिव के वो सारे आपके हो जाएंगे पॉजिटिव। अब कोई ऐसा पेयर्स आपने ढूंढना है कि इन के मल्टीप्लाई करने से ये 60 और 1 यानी 61 का प्रोडक्ट बने और 23 भी बने। वो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 बनता है, 20 में 3 प्लस करें तो 23 बनता है। तो आप क्या करोगे कि जी एक्स स्केयर और जो ये 60 है ना उसको एज इट ऐसे लिख दोगे। इस 23 की जगह पे अपने 2x और प्लस 3x यहाँ पे लिखना होता है। अब देखिए माइनस है, x इन दोनों में से कॉमन, वही फैक्टराइजेशन मेथड जैसे हम करते आए हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 20 कॉमन लेने से यही बनता है। अगेन हम क्या करेंगे, ये जो x प्लस 20 है ये कॉमन आ जाएगा और x प्लस जो 3 है उसको हमें एज इट ऐसे ही लिख देंगे।
ठीक है, तो यही हमारा क्या है आंसर है। इसको तरतीब थोड़ी देनी है, तो -x+3 पहले लिख लें, x+20 बाद में लिख लें। तो यही बेसिकली इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा कॉमन तो आता नहीं है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बनता है। तो इस तरह का आपने नंबर लेकर आना है कि जो प्लस करें तो 7 बने और मल्टीप्लाई करें 6 बने। तो वो एक ही नंबर है, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। 6 1 7 और 6 1 से मल्टीप्लाई करें 6 ही बनता है। 2x कॉमन लेंगे, यहाँ पे x प्लस 3 रह जाएगा, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है जी, x प्लस 3 और 2x प्लस 1, यानी x प्लस 3 कॉमन है तो ये लिख देंगे। तो ये फैक्टराइजेशन हो जाती है, बस यही इसका आंसर है। अब देखिए हम फोर्थ पार्ट्स पे चलते हैं। यहाँ पे कहता है जी x की पावर 4 प्लस 64 है, तो वही देखिए हमारे पास क्या बनना है कि ये 4 आ गई पावर। तो 2 पर 2 बना सकते हैं जी, बना सकते हैं, यानी ए स्केयर बन सकता है और प्लस 8 का स्केयर बन सकता है, यानी ये 64 है, ये भी स्केयर बन सकता है, ये भी। अब फार्मूला बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2a भी चाहिए। अब ये तो देखिए था नहीं, ठीक है, ये तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, ये इससे हमने ये चीज बना ली है। इसको पूरा करने के लिए ए स्क्र प्लस बी स्क्र 2ab चाहिए, तो 2 और ए बी ये वाला है। 2 मैंने लिख दिया खुद से और ए मैंने ये वाला उठा के लिख दिया, बी ये लिख दिया। तो 2ab मैंने ऐड किया। जब ऐड करते हैं खुद से तो वो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं मैथ के रूल में, क्योंकि इनको जब कैंसिल करें ना तो यही चीज बचती है आपके पास। तो इसीलिए प्लस माइनस करना है, आपने इन दोनों को देखकर करना है कि 2ab बनना चाहिए। तो जब इस पे हम ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हमारे पास एक फार्मूला बनेगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 2 16 और वो 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब ये फार्मूला बन जाता है 4.2 में, हमने ये किए हैं सारे क्वेश्चन, तो फिर क्या बनेगा जी, ए स्क्वायर और इसका 4x का स्क्वायर कर लेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगाता है, ए स्क्वायर जो हमने पढ़ा है माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ये जो इक्वल था ए माइनस बी था और ए प्लस क्या था, बी था, यही था ना। तो देखिए ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी आपने लिखना है। तो ये जो हमारा है ये क्या है, ए है, और ये जो है ये क्या बी है। तो ए माइनस बी मैंने लिखना है, तो ए लिखा माइनस और ये बी लिख दिया। इसी तरह अगेन मैं क्या करूंगा, ए को लिखूंगा और प्लस बी को लिखूंगा। ठीक है बच्चों, अब इसको तरतीब भी देना होती है कि जी एक्स स्क्वायर के बाद एक्स होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है प्लस 8 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है प्लस 8 है। ये लिखने के बाद ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इसी तरह इसको करना है। जो इसका हमारे पास 7th पार्ट है उसको भी चेक कर लेते हैं, वो कैसे करना है। देखिएगा यहाँ लिखा है एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 है। अब देखें ये जो पावर बनती है 2 की 2, ये नहीं बन सकती पावर, 2 का तो स्क्वायर नहीं होता ना, वो तो 4 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 ही होता है। तो इसको और इसको अपने लेना है, यानी एक्स 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब ये 2a भी नहीं है, तो खुद से ही हमने 2a भी बनाना है, यानी 2a वाला ये और b वाला ये सिमिलर, जैसे पीछे का ये हमने प्लस किया तो माइनस भी करेंगे। ठीक है, और ये जो रह गया है वो भी यहाँ लिख देंगे। इतना जो है पोर्शन, उसका एक फार्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी ये ए होगा और ये क्या होगा आपके पास, बी होगा। अब यहाँ पे 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर है। अब -6 में से +2 निकालेंगे, -4 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब वही अगेन फार्मूला यूज करते हैं जैसे अभी हमने इधर किया है, यानी ये फार्मूला आपने बनाया है यही लगाएंगे, ए स्क्वायर यानी ये 4x स्क्वायर जो था उसको 2x की पावर 2 बना सकते हो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी ए माइनस बी, फिर ये ए प्लस बी, तरतीब भी देनी जरूरी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, सिमिलर इस तरह एक्सरसाइज आपने अगर की है बच्चों तो ये आपके लिए बहुत इजी है। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको तमाम न्यू लेक्चर जो हैं 11th क्लास की भी इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे, 9th क्लास की भी अपलोड कर रहे हैं, साथ साथ और भी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जो है हम अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पर। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि जी ये क्वेश्चन दिया, ये भी हमने सारे क्वेश्चन किए हैं 4.2 के अंदर। अब इसमें क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया, इक्वल का साइन लगाया क्योंकि इक्वल नहीं है इधर। एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6 है, तो 3 और 6 होते हैं 9। तो 3 और 6 को हम इकट्ठा कर लेंगे और 4 और 5 होते हैं 9, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी ये 3 और 6 को चेक करना होता है। अब देखें 6 3 9 है, 5 4 9 है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे और पेयर इजीली बन जाते होते हैं।
इसको मल्टीप्लाई किया एक्स 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 स्क्वायर बनता है, एक्स सिक्स के साथ किया सिक्स एक्स बनता है, थ्री को एक्स के साथ किया थ्री एक्स बनता है, सिक्स थ्री जार 18। सिमिलर ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स नाइन एक्स, फाइव एक्स प्लस फोर एक्स नाइन एक्स बनता है। ठीक है, अब देखें जब यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम है, वहां सेम होती थी तो उसको लेट करना जरूरी होता है। तो ये जो सेम चीजें हैं इसको लेट करेंगे y की इक्वल, आप z की इक्वल भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है y प्लस 18, यहाँ पे क्या लिखना है y प्लस 20, लिख दिया। ओके जी, माइनस 360 ऐसे ही है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, y के साथ y स्क्वायर है, y 20 के साथ 20y है, 18 को y के साथ करेंगे 18y हो जाएगा। फिर 18 को जब 20 से मल्टीप्लाई करते हो प्लस प्लस सारे प्लस के होते हैं, 360 यानी ये हमारे पास बनता है। 20 को 18 से कर 360 बनता है। अब 360 कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस जो हुआ जीरो आता है। ये हमारे पास सिंपल बचा है क्योंकि 20 और 18 38 वाई। अब दोनों से जो कॉमन आना है वो y, दोनों में कॉमन है y प्लस 38 आना है। ठीक है, अब जो हम लेट करते हैं याद रखिएगा, जब भी हमने लेट करना होता है वो अगेन पुट जरूर करना होता है। जब भी हम लेट करते हैं, फर्ज करते हैं, तो अगेन पुटिंग जरूर होती है। तो जब लेट y किया, क्योंकि हमने क्या करना है, तो y में आंसर आ रहा है, जबकि सवाल किस में था, x में था सारा। अगर सवाल x में होता है जवाब लाजमी x में होता है, और अगर हम लेट करते हैं अगेन लाजमी पुट होता है। ठीक है, क्योंकि सवाल तो y में आ रहा है जवाब इसका, लेकिन सवाल तो x में था, तो जारी बात है y की वैल्यू x वाली पुटिंग करनी है, तो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। मजीद बस इसको ऐसे कर सकते हो कि x कॉमन ले सकते हो और x प्लस नाइन और ये सिमिलर ऐसे ही आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए 9 क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए ये दोनों पहले ही सेम दिए हुए हैं, जब दोनों सेम दिए हुए हो तो पीछे वाला क्वेश्चन अभी भी किया है, तो y की इक्वल रख लेना होता है, y प्लस थ्री वाई माइनस नाइन प्लस 36 है, वाई वाई स्क्वायर हो गया और वाई नाइन माइनस नाइन वाई, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस प्लस थ्री वाई इन थ्री वाई, थ्री वाई से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, नाइन थ्री जार 27, 36 में से 27 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। अब वाई स्क्र माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन, उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला तो बनता है। अब डायरेक्ट भी ये फार्मूला यूज कर सकते हो, वाई माइनस थ्री की पावर टू, वरना ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी बना लो। टू जो है ए ये वाला, बी ये वाला, और थ्री टू सिक्स वाई, ये फार्मूला है वाई माइनस थ्री का स्क्र। अब वाई माइनस, जारी बात है सवाल तो हमने लेट में किया था, तो लेट वाली वाई की वैल्यू अगेन यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स के प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री का स्क्र, तो बस क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इजी क्वेश्चन है, जैसे एक्सरसाइज में किए इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज है। तो रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम के लिहाज से पेपर बहुत बनता होता है, लाजमी आपने ये करने होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है कि एलसीएम एंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए करना है। देखते हैं कि हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे। ये देखें एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू को मैं ओपन करता हूँ, 4x3 प्लस 12x स्क्र, दोनों में जो है 4 भी कॉमन है, एक्स स्क्र भी कॉमन है, यहाँ पे 4x स्क्र कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया 4x। ठीक है, ओ सॉरी 4 तो कॉमन आ गया, सिर्फ क्या रह गया यहाँ पे x रह गया। अब फोर थ्री जार 12 है, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा और x स्क्र तो बाहर आ गया है, तो x प्लस थ्री ये है। अब मैं सेकंड वैल्यू को उठाता हूँ, 8x स्क्र प्लस 16x। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 8 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, 8x कॉमन है, यहाँ पे x रह गया, और यहाँ पे 8 टू जार कितने हो गए जी, 16 हो जाते हैं। ठीक है, 8 टू जार कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। अब एलसीएम हमने फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। अब जारी बात है, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। अब बच्चों कॉमन फैक्टर इन दोनों में x प्लस टू एक्स प्लस थ्री तो कॉमन नहीं है, नहीं है, ओके हो गया। अब देखें इसकी मजीद फैक्टर, फोर और एट को अगर हम चेंज कर दें फोर टू में, यानी फोर एंड टू में कर सकते हैं ना, तो फोर फोर कॉमन है, ठीक है जी, एक्स एक्स कॉमन है, तो फोर एक्स कॉमन फैक्टर्स है, तो आपका एच सी एफ जो होगा ना वो फोर एक्स ही इसका आंसर आना, एच सी एफ क्या होगा, फोर एक्स आएगा, क्योंकि जो कॉमन है वही आपका क्या है, एच सी एफ है। एलसीएम के लिए हमने अनकॉमन भी, ये क्या है, एच सी एफ है। अनकॉमन फैक्टर आपने फाइंड करने हैं, अनकॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर देखें, फोर एक्स तो कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया टू, क्या रह गया यहाँ पे, टू, ओके हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जब फोर एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया एक्स, ठीक है, एक्स प्लस टू भी रह जाता है और एक्स प्लस थ्री भी रह जाता है। अब जब हम एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम बच्चों, तो वो होता है कॉमन फैक्टर, क्या होता है, कॉमन
फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी। अब देखिए कॉमन फैक्टर जो था हमारे पास 4x था, अनकॉमन था वो 2x और x प्लस 2, x प्लस क्या था 3 था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4x इंटू 8x स्क्वायर, तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा एलसीएम 8x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, यानी 4 2 जार 8 x स्क्वायर x प्लस 2 x प्लस 3 सिंपल आ जाएगा। इस पे चलते हैं, देखें जी हमारे पास जो है फर्स्ट वैल्यू जो दी हुई है एक्स स्क्र प्लस 3x स्क्र माइनस 4x, सब में कॉमन आता है एक्स एक्स एक्स, एक्स कॉमन लिया यहाँ, सॉरी यहाँ पे x3 है, x3 है, और एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 4 आता है। अब इसके पेयर बना सकते हो, अब जी जरूर बना सकते हो, पेयर्स बना लेते हैं। अच्छा जी, पेयर्स x यानी 4 1 जार 4 और 3 और 1, ठीक है। एक्स स्क्र, अगर हम 4x में से माइनस एक्स निकालते हैं तो 4 में से 1 3 बनता है, माइनस 4 बनता है। x इंटू एक्स कॉमन लिया यहाँ से, x प्लस 4 बनता है, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x प्लस 4 ही बनता है। अब बच्चों x और ये जो कॉमन थे x प्लस 4 और x माइनस क्या आया 1 है। अब जो सेकंड नंबर्स पर है उसको हम उठाते हैं, वो है एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6। लो जी, एक्स स्क्र इसके हमारे पास जो पेयर्स बनेंगे एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 होता है, ठीक है। x कॉमन लेंगे x माइनस 3, 2 कॉमन लेंगे x माइनस 3 ही बनता है। फिर x माइनस 3, x प्लस क्या होता है 2 होता है। अब देखें इनमें जो कॉमन्स हैं, आपने कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, कॉमन फैक्टर्स जिसे हम एचसीएफ भी कहते हैं, ठीक है। यही क्या है, यही एचसीएफ है, जो कॉमन फैक्टर यही क्या है एचसीएफ है। तो वो देखें क्या कॉमन्स हैं, यहाँ पे जो था x प्लस 2 है, यहाँ पे क्या है x प्लस 4 है, और यहाँ पे क्या है, कोई तो इसमें कॉमन तो कोई नजर नहीं आ रहा अभी तक, कोई तो कॉमन होना चाहिए ना। देखिए इसमें एचसीएफ में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इट्स मीन क्या हुआ, तो ये सारे ही हमारे पास क्या हैं, तो कॉमन फैक्टर्स कोई नहीं है, नो एचसीएफ कोई नहीं है, ठीक है। अब एलसीएम जब हम फाइंड आउट करेंगे इसको, जो एलसीएम, तो देखिए सारे आएंगे, कैसे, एक्स भी आएगा, ठीक है, उसके बाद एक्स प्लस 4 भी आएगा, एक्स माइनस 1 भी आएगा, यानी एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 1, उसके बाद एक्स माइनस 3 भी आएगा, और एक्स प्लस 2 भी आएगा। यानी बेसिकली सारे नंबर्स आ जाएंगे तो हमारे एलसीएम में आएंगे। तरतीब दे ले इसको। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें कहता है कि जी एक्स स्क्वायर पेयर्स बना 16 भी बने और 8 भी बने, ऐसा कोई नंबर है जो 16 बने और 8 भी बने, 4x है, 4x प्लस 4x प्लस 16, x कॉमन लिया, x प्लस 4, ये तो अब आने लगे आपको, देखें अब हम थोड़ा स्पीड डाल देते हैं कि ये x प्लस 4 बनता है और ये x प्लस क्या बनता है 4 बनता है। इसको हम जरा करते हैं तो ये फार्मूला बनता है ए स्क्र माइनस बी का स्क्र, ये बनेगा x प्लस 4 और x माइनस 4। दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमारे पास है कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स जो है वो x प्लस 4 ही है, और अनकॉमन जो रह जाते हैं स्टूडेंट्स वो हमारे पास x माइनस 4 भी है और एक x प्लस 4 है। देखें x प्लस 4 कॉमन हो गया, जब x प्लस 4 एक बच गया है और ये है तो ये अनकॉमन में आ जाएंगे। तो HCF जब आप फाइंड आउट करेंगे, HCF तो स्टूडेंट्स जो कॉमन था वही x प्लस 4 ही होगा, और जो एलसीएम होगा वो हमारे पास क्या होता है कॉमन और अनकॉमन, ठीक है। अब कॉमन और अनकॉमन में हमारे पास क्या है, कॉमन x प्लस 4 है और अनकॉमन हमारे पास क्या है, देखें जी मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलसीएम। कॉमन कौन सा था, x प्लस 4 था, ठीक है। अनकॉमन क्या था, x माइनस 4 था, और x प्लस क्या था 4 था। अब इन दोनों को मिलाएं, चाहे इन दोनों को मिलाएं, एक फार्मूला बनता है। देखिए x प्लस 4 ऐसे ही लिख देंगे, x प्लस 4 a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी a का स्क्र यानी x का स्क्र और b का स्क्र माइनस 4 का स्क्र है, तो वो 16 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। यहाँ पे ये फर्स्ट हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, अलजेब्रिक जुमला है, x कॉमन आएगा, x स्क्र माइनस 9 आएगा, x ये a स्क्र माइनस बी स्क्र का यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिएगा, तो x माइनस 3 x प्लस 3 आ जाएगा। इसको करेंगे 3 1 जार 3, एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस एक्स प्लस हो जाएगा 3।
एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस थ्री है, माइनस वन कॉमन लेंगे, एक्स माइनस थ्री, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एक्स माइनस थ्री दोनों में है, ठीक है हमारा सवाल, तो ये इस तरह बन जाएगा। अब जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर, डायरेक्ट लिखते हैं, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री जो है वो एचसीएफ है, वो कॉमन फैक्टर्स है, ठीक है। अब जो अनकॉमन फैक्टर्स है वो हमारे पास कौन सा है, देखें एक्स भी है, एक्स प्लस थ्री भी है, एक्स माइनस वन भी है, यानी ये एक्स माइनस थ्री तो कॉमन थे, एक्स एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन बची, ये अनकॉमन है। अब इन सबको मिलाया जाए एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए मिलाया जाए तो वो हमारे पास ये एक्स और ये जो एच सी एफ का यानी कॉमन फैक्टर था एक्स माइनस थ्री भी है, ये एक्स प्लस थ्री भी है और ये एक्स माइनस वन भी है। अब x का x रहेगा, एक्स प्लस थ्री वो बन जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला, यानी a स्केयर यानी x स्केयर, थ्री का स्केयर यानी नाइन हो जाएगा, x माइनस वन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, दोनों मेथड से हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फैक्टराइजेशन के अंदर तो थोड़ा सिंपल सी बात है कि हमें फार्मूला बनाना होता है, फैक्टराइज करना होता है कि 4x की पावर 2 का 2, ये 4 की पावर 2 16 बनता है, 2 2 ज़र 4 बनता है, ठीक है। फिर यदि 1 का स्क्वायर बना लें और यहाँ पे 2a भी होना चाहिए, तो 2a ये वाला उठाया, b ये वाला उठाया, तो इसको मल्टीप्लाई करने से यही बनता है। तो यानी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए भी फार्मूला है, तो ए प्लस बी का स्क्र हो जाता है। सिंपल जैसे हम क्वेश्चन करते हैं तो सामने फार्मूला लिखना चाहे फार्मूला भी लिख दिया करें, ठीक है। तो जब भी कहीं फार्मूला यूज होता हो तब सामने फार्मूला उसको लिख दिया करें। तो ये फार्मूला जो बनता है ए प्लस बी का स्क्र बनता है, जब इसका हम स्क्र रूट्स लेंगे प्लस माइनस के साथ और ये कैंसिल हो जाएगा फिर स्क्र रूट्स। तो ये जो क्वेश्चन था ये अंडर रूट यानी स्क्र रूट्स के अंदर आप इसको लिखेंगे जजरुल मुरब्बा जिसे हम कहते हैं, इक्वल प्लस माइनस 4x स्क्र प्लस वन, क्योंकि जैसा तो खत्म हो गया। अब यही आंसर हमें डिवीजन मेथड से आना चाहिए, देखिए वो भी सामने किया हुआ है हमने। तो ये हमने जो नंबर्स होता है उसको सिंपल ऐसे लिखते हैं। अब देखें ये 16x की 4 बनना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लेकर आना है हमने नंबर्स, उसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए, ये वाला बन जाए। तो 4x स्क्वायर हमें मिला कि 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 16, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स की 4, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। अगला काम है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए होते हैं, हमेशा 2 से करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आएगा, 8x स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब ये 8x स्क्वायर तो बन गया, अब जो ये ऊपर से यहाँ पे आए, अब इसको किस से मल्टीप्लाई करें, ये वाला बन जाए, तो सारी बात है ये तो वही है, तो 1 से करें। तो जब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होना है, ऊपर प्लस लगा दीजिएगा। तो 8x स्क्वायर को जब 1 से करेंगे तो 8x स्क्वायर है, जब 1 को 1 से करेंगे तो 1 है, तो ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, तो ये कैंसिल होने के बाद ये आंसर जो हमारा आंसर होगा, ये जो ऊपर है ना, यही हमारा क्या होता है, यही आंसर होता है बस के रूट्स के अंदर। तो हम उसको प्लस माइनस के अंदर यहाँ पे ऐसे ही एडजस्ट कर देते हैं। जी बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में कहता है सी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, 4.4 के अंदर लास्ट 3 4 क्वेश्चन हमने किए थे, सिमिलर वैसे ही है कि इसमें कहता है व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर ओरियंस लोन, कि ओरिजिनल लोन जो उसने लिया था, कितना लोन्स के लिए उसने ऑप्टिमल पेमेंट, जब ऑप्टिमल पेमेंट आ जाए तो आप माइंड में रख लेंगे हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन पढ़े हुए हैं, तो इक्वेशन जो होती है वो इक्वल टू जीरो होती है, ऑप्टिमल पर यानी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो आपने याद रख लेना कि जब भी ऑप्टिमल रिपेमेंट आ जाए, ऑप्टिमल का सोल्यूशन आ जाए, तो इक्वल टू जीरो होता है, होमोजीनियस इक्वेशन होती है वो। तो हमारे पास ये सी ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो जाहिर बात है कि हम क्या करेंगे कि सी ऑफ एक्स इक्वल टू पहले चाहे जीरो रख लें, तो या फिर आप इसको सोल्व करें फिर इक्वल टू जीरो कर लें। अब ये हमारे पास जो पोलोनोमियल फंक्शन था उसके हमने पेयर बनाए, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5 बनता है, तो 5 थ्री जार कितना बनता है हमारे पास, 5 3 कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे बन गया, अच्छा जी देखते हैं, यहाँ पे कोई मिस्टेक है, हाँ यहाँ पे आना है 15 आना है, क्या आना है, 15 आना है, ठीक है। और यहाँ भी स्टूडेंट्स 15 आएगा और यहाँ भी 15 आएगा, ये माइंड में रखना है। अच्छा जी, अब देखें 15 को 1 से करें 15 आता है, तो 5 को 3 से करें 15 आता है, 5 3 8 आता है, -5 -3 -8 होता है। तो इन दोनों में से कॉमन x आएगा तो x -5 आएगा, इन दोनों में से कॉमन -3 आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 5 15, ये दोनों सेम है, कॉमन आ गया, x माइनस थ्री लिख लिया। फॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन सी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, इस सारी वैल्यूज को इक्वल टू जीरो लिख देंगे, x माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जो एक्स माइनस फाइव है ये माइनस फाइव उधर जाके प्लस फाइव हो जाएगा, जो एक्स माइनस थ्री है उधर जाके, तो एक्स इक्वल टू फाइव एक्स इक्वल टू थ्री पर ये क्या है, ये हुरियंस लॉन जो है ये इसका ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड होता है 5 पर और 3 पर।
तो बच्चों ये हमारा जो आज फोर्थ चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको 4 एक्सरसाइज चैप्टर में करवाई हैं। पहले इंट्रोडक्शन वाली एक वीडियो हमारी मौजूद है, आप उसमें इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि इस चैप्टर से कौन सी डेफिनेशन है और कौन सी कैसे हमने करनी है। उस वीडियो के अंदर हमने ये सारी बातें बताई हैं। उसके बाद 4 एक्सरसाइज का हमने यहाँ पे लेक्चर दिए हैं आपको, 4 लेक्चर्स हैं। और उसके बाद हमारे पास ये जो लास्ट वाला है ये रिव्यू एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी रिव्यू एक्सरसाइज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो स्टूडेंट्स आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।